गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, गुरु की महिमा बहुत ज़्यादा बताई गई है। ख़ास तौर से भारतवर्ष में इसका हमारे परिवारों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखें तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम सलाह मशवरा लें और वो हमारे लिए सहायक की भूमिका करता है। गुरु का मतलब कोई सीनियर या साधु महात्मा नहीं। गुरु का मतलब होता है जो हमें बेसिक जानकारी दे। किसी भी क्षेत्र में अगर वो हमें जानकारी दे रहा है तो वो गुरु हो जाता है। ऐसी ही एक दयावंती नाम की महिला जो अपने घर में अकेली रहती थी, उसके पिता बाहर काम करते थे और पूजा पाठ में अपने को रत रखती थी। बचपन से ही शादी हो जाने के बाद उसके अलग अलग हो गए थे, उसके हस्बैंड ने एक्सपायर हो गए थे, तो अब उन्होंने पूरा जीवन अपना भगवान को समर्पित कर दिया था। विष्णु की बहुत बड़ी पुजारी थी और पूजा पाठ बहुत करती थी। उनके पिता ने भी अपने घर ले आए थे उनको और वो सारी साधन सुविधाएं मुहैया कराई जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए होती हैं। धीरे धीरे वक्त निकलने लगा और वो अपने दुख से बाहर आई और अपने पूजा पाठ में रम गई। सुबह उठती थी, भगवान को उठाती थी, दोपहर में नाश्ता खाना खिलाती थी, रात में सुलाती थी। वो सारा कुछ उनके साथ पूरे दिन भर की दिनचर्या में बिजी रहती थी। एक दिन उनके यहाँ दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। वो पूजा कर रही थी। विधिवत उनको खाना खिलाने के बाद वो बाहर आई। पुजारी जब वो बाहर आई तो देखा कि एक साधु भिक्षा मांग रहा था। भिक्षाम देही। उन्होंने कहा, महात्मा जी ये लीजिए। तो नाराज़ हो गया, कहने लगा, इतनी देर से दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ, अगर नहीं देना था तो क्या ज़रूरत थी आपको, रहने दीजिए। गुस्सा हो गया। उन्होंने बताया कि मैं भगवान की पूजा कर रही थी, इसलिए मैं आपके पास तक नहीं आ पाई, मुझे क्षमा करें। उन्होंने कहा, ठीक है, क्या तुमने गुरुदक्षिणा ली है? अगर गुरुदक्षिणा ली है तभी मैं आपसे ले सकता हूँ ये दान। दरअसल बात ये थी कि वो बहुत बड़ा ठग था और बहुत दिनों से वो दयावंती को नोट कर रहा था कि ये अकेली रहती हैं, बहुत सीधी सादी हैं, हमारी बातों में आ सकती हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं इनके साथ छल करके इनकी संपत्ति को अर्जित कर लूँगा। समय निकला। अब जब उन्होंने कहा कि क्या तुमने गुरुदक्षिणा ली है, बेचारी दयावंती सीधी सादी थी। उन्होंने कहा, मैंने तो कोई गुरुदक्षिणा नहीं ली है। तो उन्होंने कहा, फिर मैं तुम्हारे हाथों से दान नहीं ले सकता हूँ। तो बोले, आप दे दीजिए गुरुदक्षिणा, उसमें क्या है, जो भी लगता है हम आपको देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम कोई साधारण साधु नहीं है कि दरवाजे पे खड़े होकर गुरुदक्षिणा दें, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सीधी सादी दयावंती उसकी बातों में आ गई और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। साधु महात्मा ने कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब ले लेना, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा जेवर। उन्होंने कहा, जेवर का क्या होगा और पैसे का क्या होगा, आप मुझे बताएं, उतना पैसा मैं निकाल लेती हूँ। बोले, नहीं, ये किंतु परंतु बट मत लगाओ, नहीं तो रहने दो, कोई ज़रूरी नहीं है। बेचारी उन्होंने सब पोटली में बांधा और उन साधु महात्मा के साथ चल गई। चलने लगी। दूर जाकर के जंगल में वो रुक गया। एक रस्सी से दयावंती को बांधने लगा। दयावंती ने कहा, आप मुझे बांध क्यों रहे हैं? बोले, गुरुदक्षिणा देने का यही नियम है, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ हो तो बता दो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आप जा सकती हैं। बार बार वो इस तरह की धमकी देता तो बेचारी दयावती उनकी बातों में आ गई और बंध गई। पोटली उसने उठाई महात्मा जी ने और कहने लगा, जब तक मैं खुद आकर ना खोलूं तुम किसी से भी रस्सी मत खुलवाना। और वहाँ से रफू चक्कर हो गया। भगवान विष्णु ने देखा कि सुबह से शाम हो गई, अब तक मेरी कोई भोग नहीं लगा, भूखे प्यासा मैं बैठा हूँ। उन्होंने नारद मुनि को आवाहन किया। नारद मुनि आए। नारद मुनि से कहने लगे कि भाई जाकर देखो हमारा भक्त है कहाँ, मैं सुबह से भूखा बैठा हूँ, ना मुझे नहलाया धुलाया, ना मुझे कुछ खिलाया, आखिर हमारा भक्त तलाशो। नारद मुनि ने कहा, मैं अभी आता हूँ प्रभु।
नारद मुनि जब गए तो देखें क्या दयावती जो है बंधी हुई हैं। उन्होंने जाकर कहा नारद मुनि ने कि चलिए मैं आपको खोल देता हूँ। वो व्यक्ति एक ठग था जो तुम्हें ठग के चला गया है, लेकिन अब तुम घर चलो, भगवान विष्णु की ऐसे ही आदेश है। उनका नहीं, मेरे गुरु का आदेश है कि जब तक वो आ नहीं जाएंगे, जब तक मुझे वो नहीं खोलेंगे, मुझे कोई मत खोलना। प्रभु मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। नारद मुनि को मैं प्रणाम करती हूँ। नारद मुनि ने कहा भाई मेरी बात मान लो, लेकिन नहीं। नारद मुनि ने प्रभु से जाके कहा भगवान वो खुलने के लिए तैयार नहीं है। भक्त के हमेशा प्रभु शरण में आ जाते हैं। भगवान नंगे पैर दौड़े चले आए और समझाया कि चलो तुम अब चलते हैं, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं, खुलने के लिए तैयार नहीं। कहने लगी प्रभु वो गुरु ही हैं जिनकी वजह से आप दर्शन दिए, लेकिन मैं बिना गुरु अपने गुरु के खुलने वाली नहीं। भगवान ने कहा ये तो बड़ी गजब की परेशानी हो गई। नारद मुनि से बोले जाओ नारद मुनि उस चोर उचक्के को लेके आओ। अब उसकी तलाश जारी हुई। उससे पूछा गया कहाँ है भाई, तो वो किसी नई चोरी में लगा हुआ था, नई योजना बना रहा था। जब उसे बताया गया कि प्रभु तुमको बुला रहे हैं, तो वो घबरा गया। उसने सोचा कोई पुलिस की साजिश है और मैं पकड़ा गया हूँ। वो दौड़ा दौड़ा आया और भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा भाई मेरे भक्त को खोल दो, और भक्त को उसने जाकर खोला। उन्होंने कहा वो माल कहाँ है? बोले माल तो मैंने बेच लिया। भगवान मुस्कुराने लगे, कहा अब तो खुल जाओ। और उसके बाद जब वो बाहर आई, रस्सी से खोला गया, तो उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। तो अपने गुरु को उन्होंने प्रणाम किया और कहा आप ही की वजह से मुझे नारद मुनि मिले, मुझे भगवान विष्णु के दर्शन हुए, इसलिए मैं गुरु आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरे दोस्तों गुरु की यही महिमा होती है। वो चोर ज़रूर था, लेकिन उन्होंने जो गुरु माना उसका परिणाम उन्हें प्रभु ने दर्शन दिए। जब भी अभी कोई काम आप करें तो गुरु ज़रूर बनाएं। गुरु बनाने का मतलब है उस क्षेत्र में परफेक्ट व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हैं, जो आप लक्ष्य आपने बनाया है, उसमें कोई ना कोई निश्चित रूप से आपसे परफेक्ट है, कामयाब है। और अगर कभी आपके जीवन में ऐसा नहीं है तो आप उस क्षेत्र से संबंधित किताबों का अध्ययन करिए, किताबों को अपना गुरु बनाइए, जिससे कि आपको मार्गदर्शन मिल सके। और उन लोगों ने जो इतिहास के पन्नों में जिन्होंने अपने अनुभवों को समेट दिया है, उनसे आप लाभ ले सकती हैं। क्योंकि किताबों का मतलब होता है कि जीवन भर का अनुभव किताबों में उसने नोट किया है, उस व्यक्ति ने, जिसका लाभ हम ले सकते हैं। अगर आपको अच्छी संगति नहीं मिल रही है, अच्छी दोस्ती नहीं मिल रही है, अच्छे गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो किताबों को ही अच्छा दोस्त बनाइए, गुरु बनाइए और उससे लाभ उठाइए। मात्र 15 मिनट की पढ़ी हुई किताब आपको वर्ष में 90 घंटे होते हैं, जो इंसान जीवन भर नहीं पढ़ पाता है। किताबें ही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी की मंजिल तक ले जा सकती है। मैं घंटे 2 घंटे नहीं कहूँगी, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट अगर आप किताब पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर 2 से 3 वर्षों के बाद आपके व्यक्तित्व में गजब का निखार आएगा। आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी बनेगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप स्टेज पे बात कर सकती हैं, फ्री हो के बात कर सकती हैं, ग्रुप में आप कमांड कर सकती हैं, क्योंकि आपको जानकारी है। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें ही इंसान को बड़ा बना देती हैं। छोटी सी अभ्यास इंसान को कामयाब बना देती है। यदि आप इस रास्ते पर चलते हैं प्रतिदिन थोड़ा सा 1%, तो निश्चित तौर पर वर्ष में बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। यदि 1 पेज भी लिखते हैं तो 365 पेज आप लिख जाते हैं, जो किसी किताब का रूप हो सकती है। तो अपने विचारों को लिखते रहिए, प्रतिदिन 1 पेज। एक वीडियो बनाते रहिए ताकि आपकी अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती जाए।
आप कोई किताब पढ़ते रहिए 2 से 15 मिनट, आधा घंटा, ये आपको बहुत सारी जानकारी देगी। किसी एक को फ़ोन करके आप रिश्तों को मजबूत करते रहिए। मात्र 1% देने से आप कामयाबी की सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ते चले जाएंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।